दरबार विश्वनाथ भगवान की जय, वेदनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं परली बैजनाथ के रहनिवासी आप सभी, जो बाबा बैद्यनाथ जी के पावन चरणों में रहकर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। भगवान शिव की अनुपम कृपा, दया, उदारता आप और हम पर हुई। जो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर शंकर का आराधना कर रहे हो, शिव की अर्चना कर रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हो, तो पहले देवाधिदेव महादेव से यही मांगना कि हमारा परिवार में आपस में प्रेम बना रहे। प्रेम में रहो, फ्रेम में तो कभी भी चले जाओगे। और जिस दिन तुम फ्रेम में गए, उस दिन दुनिया के लोग तुमसे प्रेम करना चालू कर देंगे। माला भी पहनाएंगे तो प्लास्टिक के फूल की, नीचे उतारेंगे 16 श्राद्ध में, कंडा गोबरी जला के धुनी देंगे और घी और शक्कर पूड़ी में मिला के तुम्हारे फ्रेम में, अरे बोलो तो जम के चिपका देंगे। और तुम स्माइल देती रहोगी और पूरी चिपकी रहेगी। बस अब परिवार वाले भी तुमको धूप दे रहे हैं, कुटुंब वाले भी धूप दे रहे हैं, नातेदार रिश्तेदार भी तुमको धूप दे रहे हैं, क्योंकि तुम फ्रेम में चले गए। अगर प्रेम से रहे होते, प्रेम को स्वीकार कर रहे होते, प्रेम में आनंद के साथ रहे होते, तो फ्रेम में पूरी सब्जी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा के चरणारविंद में तुम खुद चिपक गए होते, तुम्हें कुछ लगाने की फिर जरूरत पड़ती ही नहीं। वो कहते ना, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। हे मेरे बाबा, हे मेरे शंभू, मेरे दीन बंधु भगवान रे, तुम नंदी चढ़ कर जब घोड़ा मिले ना गाड़ी,
चलने की हो तैयारी, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तुम नैया करे आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़ कर आ जाना। सबसे ज्यादा फायदे में है परली बैजनाथ के लोग। सारे शंकर जी के मंदिर में एक नंदी होता है, तुम्हारे यहाँ बैजनाथ बाबा के मंदिर में 3-3 है। अब बाबा बैजनाथ जी के यहाँ 3 नंदी हैं, तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि तीनों पहर में तुम्हारे प्राण कभी भी छूटे, अगर शंकर को याद कर लिया तो नंदी तैयार और शिव भी तैयार। जब तुम चाहो तब तैयार। बाबा तो अलमस्त है, बाबा का कोई समय, हम पहले भी कथा में कहे, दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान को ये समय पर जल मत चढ़ाना, भगवान को ये मत करना, भगवान को वो मत करना। हमारे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठते हैं और कैलाश पर्वत पर कोई दरवाजा नहीं होता है। क्या कोई दरवाजा? बैकुंठ में जाओगे तो दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में जाओगे तो दरवाजे हैं, इंद्रलोक में जाओगे तो दरवाजे हैं, गरुण लोक, वरुण लोक, जितने लोक में तुम्हें जाना है सारे लोक में दरवाजे मिलेंगे। पर मृत्यु लोक में, जहां पर मेरा शंकर विराजमान है, जहां मेरा कैलाशी कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, वहां कोई दरवाजा, कोई पट कपट या झंझट मेरे शंकर के पास है ही नहीं। वहां कोई कपाट नहीं है, वहां कोई दरवाजा नहीं है। वो तो कहता है कि जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारा चित्त पड़े, जब तुम्हारी वृत्ति हो जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब तुम मेरे पास आ जाओ। सारी समस्या का हल जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल। जब तुम्हारा मन पड़े तब एक लोटा जल लो और तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ। एक लोटा जल भगवान कहते हैं मुझे समर्पित करो। ये भाव से समर्पित करना कि गंगा, पार्वती, नर्मदा, गोदावरी, सरयू, छिपरा, मंदाकिनी, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, बाबा हम आपको समर्पित कर रहे हैं और हमारे जीवन के दुख को आप हरोगे। ये निश्चित है कि हम आपके चरणों में विराजमान हुए, आपकी कथा सुनने के लिए बैठे। हमारे पास हर तरह के पापड़ मिलते हैं। आपके घर पर होम डिलीवरी भी हमारे पास अवेलेबल है। आप इस नंबर पर ज़रूर एक बार कॉल करें और हमारे इधर के पापड़ अपने घर मंगाएं। थैंक यू। देखिए जरा आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम दिनेश देवीदास परदेसी है। मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिलाएं एक बार। जहाँ कहीं भी बैठे हों दोनों हाथ एक बार जरूर हिलाएं। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिलाए। गुरुजी, मैं 2021 से शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल और YouTube द्वारा सुनते आ रहा हूँ। दिसंबर 2018 में नौकरी छूटने के वजह से कर्जा बहुत हो गया था। जून 2021 में YouTube पर शिव स्तोत्र चर्चा करते हुए, शिव चर्चा करते हुए आपका एक शिव पुराण की कथा वीडियो सामने आ गया। उसे सुनने के बाद जैसे ऊर्जा मिलने लगी और उसी दिन से कथा सुनने लगा। जब से मेरे जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। इसका एक उदाहरण यह है कि बाबा की कृपा से जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 जनवरी 2022 को जब प्रदोष काल के समय मुझे बाबा की कृपा से जॉब वापस मिल गया और मेरी नौकरी फिर लग गई।
मेरा कर्ज उतरना धीरे धीरे शुरू हो गया गुरुजी, अब थोड़ा सा बाकी है, बाबा वो भी पूर्ण उतार देगा। भोलेनाथ के प्रति विश्वास तो इतना ज्यादा हो गया कि थोड़ा भी दुख आता है तो मैं शिव जी का नाम लेना प्रारंभ कर देता हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देता हूँ। गुरुजी, जून 2022 में परिवार के साथ में कुबेरेश्वर धाम गया और बाबा को धन्यवाद देकर आया कि बाबा आपने मेरी नौकरी फिर वापस लगा दी, जिसका कोई चांस नहीं था। ये शिव है, ये शंकर है। आप शिव की आराधना कर रहे हैं, आप शिव से हृदय की बात कर रहे हैं, आप शंकर से अपने मन की बात, अपने चित्तवृत्ति की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कर रहे हैं। और उससे कहते कहते दिल से एक लोटा जल अगर आप समर्पित कर रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाकर, कहीं पर भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है वो सुनेगा जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा देरी हो सकता है, पर हमारी चित्त वृत्ति हमको छोड़ना नहीं, हमको नहीं छोड़ना। कई लोगों की आदत रहती है, एक बार पशुपति व्रत करा, बाबा ने नहीं सुना, उसने दूसरा करा, नहीं सुना। थोड़ा रुको, एक व्रत करने के बाद 2-3 महीना रुकने के बाद फिर दूसरा व्रत करना चाहिए। 2-3 महीने जरा बाबा से इंतजार तो करो, बाबा देगा जरूर। हो सकता है आपको पहले कथा में कहा कि दुख की जो फाइल होती है, कोई मोटा सा रजिस्टर है, बहुत मोटी फाइल है, तो उसको छुपाने में, उसको हटाने में, उसको दबाने में थोड़ा समय तो लगता है। तुमने तो डायरेक्ट जाकर कह दिया नहीं बाबा मेरी फाइल खत्म करो, समाप्त करो, तो बाबा भी तो कहेगा थोड़ा समय लगेगा, तो रुक तो सही, अब तू मेरे पास में आया है, मैं नाम काटूंगा, फाइल छुपाऊंगा, थोड़ा समय तो लगेगा। इतनी देर में तो तुम तुरंत, आज के व्यक्ति को तो तुरंत जवाब चाहिए। नहीं हुआ तो इन्होंने सोचा भाई काम करते हैं, दूसरी जगह चले जाते, दूसरी से तीसरी जगह चले जाते, तीसरी से चौथी जगह चले जाते हैं। लोग भटकते चले गए और जहां जहां भटकते 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 एक दिन ना जाने कौन से पाखंड में जाकर पड़ जाते हैं कि जहां पर केवल लूटा जाता है, खसोटा जाता है, जहां केवल तुमसे अर्चन किया जाता है और किसी न किसी रूप में तुम्हें जाल में फंसाकर तुम्हारे धन को एकत्रित कर लिया जाता है। ऐसे पाखंड में हम फंस जाते हैं, हम परमात्मा को छोड़ देते हैं तो पाखंड की ओर चले जाते हैं। अरे भाई, लोगों की आदत है भड़काने की, लोगों की आदत है भटकाने की। एक कुआं, एक बावड़ी, उस कुएं बावड़ी में पानी है 30 फीट का, तुम रस्सी लाए 50 फीट की, उसमें बाल्टी बांधी, तुमने कुएं में डाली और कुएं में बावड़ी में जैसे डाली, उस रस्सी को मान लो 50 फीट रस्सी लेकर आए और 25 फीट नीचे चली गई, और 25 फीट नीचे जाने के बाद 25 फीट रस्सी तुम्हारे पास में रह गई। इतने में किसी ने आकर कह दिया काय को थक रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्या करोगे थक कर, क्या करोगे मेहनत कर कर, सिर में पसीना आ रहा है, रस्सी छोड़ दो, जाने दो पानी को, मन नल लगाए वहां से पी लेना। आगे नल लगा हुआ है, वहां जाकर पी लो, चलो छोड़ो इसको, चलो समाप्त करो इसको, छोड़ दीजिए। और किसी व्यक्ति का कहना मानकर उस रस्सी को छोड़ दिया। अब वो रस्सी छूट गई, रस्सी गई, बाल्टी गई, पानी में समाप्त हो। अब 25 फीट तो तुमने नीचे डाल दी थी, बची कितनी थी, जम के तो बोलो, मात्र 25 फीट रस्सी और बची थी। अगर वो 25 फीट रस्सी तुम और डालकर पानी खींच कर धीरे 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 लेकर आते तो हंडा भी भरा जाता, मटका भी भरा जाता, बाल्टी भरकर पानी अपने घर भी ले जाते, रस्सी भी घर ले जाते, बाल्टी भी घर ले जाते और पानी भी घर ले जाते। पर
तुमने दूसरे के कहने पर आकर वो रस्सी को छोड़ दिया। बाल्टी भी चली गई, हंडा भी चले गया, पानी भी चले गया। उसी तरह हमारी आदत है, हमने एक व्रत करा, काम नहीं हुआ, हमने एक लोटा पानी चढ़ाया, काम नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा भगवान की आराधना करी, काम नहीं हुआ, तो हमने पूरी की पूरी रस्सी छोड़ दी। हमने कहा अब तो शंकर जी की मंदिर जोंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी रस्सी एक बार में छोड़ दी। अब पूरी रस्सी एक बार में छोड़ दी। अब भगवान इंतजार में बैठा था कि बस 25 फीट और बची है, कर संघर्ष, कर संघर्ष, कर्म करेगा, संघर्ष करेगा। 25 फीट की रस्सी और बची है, कर मेहनत और जैसे ही 25 फीट की रस्सी और जाएगी, बाल्टी भरा जाएगी और तू खींच लेना, तेरे पास आ जाएगी। पर कर्म नहीं कर पाया, संघर्ष नहीं कर पाया, मेहनत नहीं कर पाया, और फिर वो रस्सी को छोड़कर बुरे कर्म में लग गया। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। ये रस्सी छोड़ना नहीं। अगर तुमसे नी बने खींचते, तुम्हें लगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है तो मंदिर जाना बंद कर दूंगी, नहीं, उसके दरवाजे पर जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसकी प्रार्थना करते रहो, उस पर एक चावल का दाना, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक पंखड़ी पुष्प की बन जाए तो चढ़ाओ, ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लो। ये भी नहीं बोलता बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लो। ये भी नहीं बोलता बने तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल लो। ये भी ना बने तो 2 अक्षर का राम बोल लो। ये भी ना बने तो 2.5 अक्षर का कृष्ण बोल लो। ये भी ना बने तो 2 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल लो। पर कुछ न कुछ परमात्मा का स्मरण कर लीजिए। रस्सी को छोड़ना नहीं, रस्सी को पकड़ कर रखना। बाल्टी भराएगी जरूर और खींच कर लेकर फिर हम जाएंगे तो बाल्टी, रस्सी और हंडा सब भरा मिलेगा, सब कुछ। मैं सोनिका राजकुमार सिमगे पुणे से आया हूं। कहीं बैठी हैं सोनिका जी? अच्छा उधर हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं पुणे से कथा सुनने के लिए आई हूं। गुरुदेव मेरे भोले बाबा ने मुझे 3 महीने के अंदर ही बुला लिया। हैदराबाद की कथा में आई थी, तभी बाबा को मेरे नौकरी की इच्छा थी और नौकरी की इच्छा थी तो बाबा से कहकर कथा में गई थी। गुरुदेव आप कहते हो कि शिव महापुराण में बैठकर जो मांगा जाता है, शिव महापुराण में बैठकर जो भगवान का मंत्र जाप करा जाता है, शिव महापुराण में बैठकर जो भगवान से दिल की बात कही जाती है, शिव महापुराण में बैठकर जो भगवान शंकर से आराधना करी जाती है, बाबा सुनता है। गुरुदेव मेरे 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा ने मेरी मुराद पूर्ण करी और मेरी नौकरी लगाई। बाबा को धोख लगाने और भोग लगाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बैठिए बहन। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। एक पत्र हो रहा है। गीता विजय पाटिल औरंगाबाद से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा।
खड़े होकर हाथ हिलाइएगा जहां भी बैठी हुई हैं। मैं दोनों हाथ हिला दो एक बार बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गीता विजय पाटिल औरंगाबाद से आई हूँ गुरुदेव। मेरे पतिदेव मुझे लेकर आए हैं। मैं शिव पुराण को कथा 3 साल से सुन रही हूँ गुरुदेव। मैं आपकी कथा में आना चाहती थी, हैदराबाद भी जब कथा हुई थी तब से आना चाह रही थी, पर किन्हीं कारणों से आना नहीं हुआ। तब बाबा से टीवी के सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करी थी कि नजदीक में कथा हो, और बाबा ने ऐसी कृपा करी जो परली बैजनाथ में कथा हुई और मौका मिला आने का। ये बाबा ने दिल की बात सुनी, कथा में आ गई हूँ गुरुदेव। मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव। महादेव ने मुझे क्या नहीं दिया मैं वर्णन नहीं कर सकती। 3 वर्ष के पहले की स्थिति और जब से कथा का तत्व ग्रहण कर बाबा से विनती कर रही हूँ, कोई देने में मेरा बाबा कमी नहीं रखा। बहन आपने लिखा हर हर महादेव विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हम तो इतना कहेंगे, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग परली बैजनाथ के इस पावन पंडाल में प्रागण्य में बैठकर सुन रहे हैं, 5-6 रूम में बैठकर जितने लोग कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे केवल इतना निवेदन रहेगा, आप जब अपने घर से चलो या आप जब शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ तो बाबा से विनती कर कर बैठना, बाबा मैंने सुना है कि तू मन की अभिलाषा को पूर्ण करता है, 3 महीने में मेरी को पूर्ण करता है। बाबा मेरे हृदय की बात यह है, और मैं इस परली बैजनाथ की पावन धरा से, बाबा बैद्यनाथ की भूमि से मैं ये कथा श्रवण कर रही हूँ। ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 3 महीने में फिर मनोकामना पूर्ण हो और तेरे इस शिव महापुराण में फिर पहुंचो। हृदय से श्रवण, शिव महापुराण के अंतर्गत दिखावा नहीं करना, दिल से सुनना। जहां जगह मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए और जैसा श्रवण करने को मौका मिल जाए, उतनी देर बैठकर कथा के रस तत्व को ग्रहण करो। 3 घंटे की कथा में हम ले कितना पाते हैं? थोड़ा सा, आधा घंटा तो मूछ वाला दादा ले जाता है, बचते 2.5 घंटे। उसमें भी भगवत स्मरण हो जाए, थोड़ा कीर्तन भजन हो जाए, थोड़ा बहुत मंत्र जाप हो जाए, मिला कितना? ये उसी में का है कि तुम रोज भोजन कितना करते हो? अरे तोला कि नहीं तोला? कभी आज शाम को घर जाके तोल लेना कि भोजन कितना करते हो। 2-3 रोटी तो खाते होगे। अरे बोलो तो जम के रे। मुझे लग रहा है परली बैजनाथ वाले बड़े चुपचाप बैठे हुए, एकदम शांति से। तुम तो बिल्कुल ऐसा मत बैठो हैं कि किसी ने तुम्हें मार ठोक के बिठाया है। तुम तो बढ़िया खुश होकर अलमस्त होकर बैठो कथा में है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि कौन क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को टेंशन वेंशन नहीं लेना, अपन तो टेंशन दूसरे को दो, पर अपन मत लो। है अपने चक्कर में दूसरे की बीपी चालू हो जाए ना, वो चलेगा, पर अपना बीपी लेवल में रहना चाहिए। तुम लोग तो मस्त जिंदगी जिए, अलमस्त। घर जाओ ना तो थोड़ा भोजन तोल लेना है। 2-3 रोटी तो सभी खाते होंगे, 2 नहीं खाते होंगे, 3 खाते होंगे, 3 नहीं खाते होंगे तो 1 खाते होंगे। इतनी सी दाल, इतनी सी सब्जी, इतना सलाद, इतना पापड़, इतना चावल, इतना मीठा, सब तोल लेना 100-150 ग्राम के करीब में हो जाए। बोलो जी। और जो ज्यादा खाता होगा तो 200 ग्राम। 2-3 रोटी ज्यादा बढ़ा दो, चावल की मात्रा और बढ़ा दो, तो कितना हो गया? अरे बोलो 200 ग्राम। अब 200 ग्राम तुमने भोजन किया, 200 ग्राम भोजन, जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जरा समझ लेना हो। 200 ग्राम भोजन में से तुम्हारे शरीर में गया 200 ग्राम, बचा कितना? पूरा 200 ग्राम शरीर में रह गया क्या? नहीं।
पानी भी उसमें जुड़ा है, भोजन भी उसमें जुड़ा है, तो मालूम पड़े ये 200 ग्राम में से मलमूत्र के अंतर्गत पूरा चले गया। मात्र 200 ग्राम में से 20-25 बूंद खून की बन पाती है। कितनी? किसी डॉक्टर से पूछना कि 200 ग्राम हम सवेरे भोजन करते हैं, इससे कितना खून बनता है, तो वो कह देगा 25 बूंद, 20 बूंद, 30 बूंद से ज्यादा खून नहीं बनेगा। शाम को भोजन करा तो भी 20-25 बूंद। अब 25 बूंद तुम्हारा खून बना तो क्या 25 बूंद खून तुमको पूरी एनर्जी दे देगा? क्या नहीं, तुम्हें बल देने के लिए, पावर देने के लिए वो 25 बूंद का भी एक बूंद बन पाता है। 25 बूंद में से भी एक बूंद तुमको बल प्रदान करता है, तुम्हें पावर प्रदान करता है और तुम्हारे चित्त वृत्ति हृदय पे तेज उत्पन्न करता है। एक बूंद। अब विचार करना, 200 ग्राम भोजन में से सब चले गया मलमूत्र के अंतर्गत, बचा कितना? मात्र 20-25 बूंद। और 25 बूंद में से भी बल कितने से मिला? केवल एक बूंद से। उसी तरह 3 घंटे की कथा क्या पूरी तुम्हारे अंदर रह गई? नहीं, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी झटका दी, थोड़ी बहुत एक आध बूंद कान में पड़ी की पड़ी रही। वो एक बूंद जो पड़ी वो परमात्मा से मिला दी। पूरी कथा तुम्हारे अंदर नहीं गई, थोड़ी बहुत तो ये सरका के खत्म कर दिया। खस को कोई इधर से आंख दिखाए, कोई उधर से आंख दिखाए, फिर धीरे से भेज दे। अब विचार करो जरा कि वो 3 घंटे की कथा में 25 बूंद तुम्हारे को मिली और 25 बूंद में से भी एक बूंद बनी और एक बूंद से वो तेज बला गया। उसी तरह 200 ग्राम भोजन करा, उसमें से सब तो चले गया, मात्र 25 बूंद बचा था। उसी तरह 3 घंटे की कथा श्रवण करते हैं, उस 3 घंटे की कथा में कोई एक क्षण, एक पल, एक घड़ी ऐसी आती है जो हम कथा सुनते सुनते परमात्मा का मिलन कर बैठते हैं और परमात्मा को अपना बना बैठते हैं। वो इसीलिए हमारे संत तुकाराम जी कहते हैं, संत नामदेव जी कहते हैं, मुक्ताबाई कहती है, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, जितने भारत की भूमि के संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी हुए, निम्बार्काचार्य जी हुए, रामानुचार्य जी हुए, जितने जितने भारत की भूमि के बड़े बड़े संत हुए, ये सब एक बात कहते हैं कि सत्संग करो, संकीर्तन करो, भजन करो, कीर्तन करो और कथा में जाकर बैठो, सत्संग में जाकर बैठो। क्या होगा? तो का एक बूंद भी अगर मिल गया तो उससे परमात्मा मिल जाएगा और घर का एक व्यक्ति भी उस बूंद को पी गया तो पूरे परिवार को तार देगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बेटा 1 लोटा पानी चढ़ाएगा, उसका पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने कहा कैसे नहीं मिलेगा? तुम्हारे परिवार में तुम्हारे ससुर कितने भाई? ससुर कितने भाई? तो के 4। ससुर 4 भाई, तो ससुर के पिताजी कितने भाई? 3 भाई। अच्छा, अब वो 3 भाई ससुर के पिताजी, अब उनके परिवार में अगर कोई मर गया, समझ लो जरा, जीजियों बहुत अच्छे से समझ लो रे, पल्ली बैजनाथ वालों, आज कथा का पहला दिन है, हो ये 7 दिन काम आने वाली कथा है। ससुर के पिताजी 3 भाई, अब पिताजी के 3 भाइयों में कोई मर गए, सूतक तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो तो सही, सुआ लगेगा? सूतक सावड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। अब सोचो, ससुर के पिता और पिता के भी भाइयों में मरा तो हमको सूतक लग रही है। तो वही तो शिव महापुराण कह रही है, 7 पीढ़ी में भी किसी ने 1 लोटा जल चढ़ा दिया तो सबको उसका लाभ मिल गया, एक बार नहीं। जब उधर की सूतक इधर तक लग सकती है तो इधर का भजन उधर तक नहीं लग सकता है। एक बूंद भी अगर हमें परमात्मा का भजन मिल रहा है तो उससे हमारा जीवन के साथ। कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, मंत्र स्मरण में जाओ,
एक बार हनुमान जी बैठे हुए थे, राम जी ने कह दिया हनुमान, हे हनुमान। हनुमान जी बोले बोलो प्रभु, अयोध्या में कथा हो रही है, चले जा। हनुमान जी बोले मैं और कथा में? प्रभु मैं और कथा में जाऊंगा? किसकी कथा है? राम जी बोले मेरी कथा है। हनुमान जी बोले तुम्हारी पूरी लीला तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, तो मुझे कथा की क्या जरूरत है? कोई कह दे हमारे घर में शिव पुराण रखी है, हमारे घर में भागवत रखी है, हमारे घर में रामायण रखी है, हमें तो पूरी कंठस्थ है, तो हम सुंदरकांड में क्यों जाएं? हम रामायण में क्यों जाएं? हम शिव पुराण में क्यों जाएं? हमको तो पूरी आती है। हनुमान जी ने अभिमान रखकर कह दिया राम जी से कि जब आपकी लीला है तो मेरी तो आंखों से देखी हुई है, तो मुझे कथा में जाने की क्या जरूरत? मैं क्या करूंगा जाकर? राम जी ने कहा अगर तुम्हें यहाँ कथा नहीं सुनना तो कहीं अच्छी जगह कथा सुन लो। अब जो बड़ा बहुत ऊंची पोस्ट का व्यक्ति होता है ना, बहुत ऊंची पोस्ट का, तो वो बहुत ऊंचा वक्ता हो, बहुत जोरदार कथाकार हो, उससे कह दिया जाए सब कि हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में कथा हो रही है, तुम्हें आना पड़ेगा, तो वो के ये कथा बचेगा और इसकी कथा में मैं जाऊंगा, इतना बड़ा वक्ता। अब हनुमान जी भी कोई छोटे मोटे भक्त थे क्या? हनुमान जी भी कोई छोटे मोटे भगत थे क्या? बहुत बड़े वक्ता और बहुत बड़े भक्त। तो हनुमान जी ने थोड़ा सा अभिमान रखकर कह दिया मैं और ये छोटी मोटी कथा में जाऊं। तो राम जी ने कहा तू बड़ी कथा में चले जा, काकभूषुंडी जी श्रवण करा रहे हैं, तू जाके सुन ले गरुड़ जी की कथा। कहा ठीक है। हनुमान जी वहां पहुंच गए और राम जी का नाम लेकर बैठ गए कथा सुनने। इतने में काकभूषुंडी जी ने कह दिया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए गए। जामवंत के कहने पर उन्होंने एक पांव यहाँ रखा, दूसरा पांव लंका में रखा। हनुमान जी मन में सोचने लगे बताओ कथा कहाँ घुमा दी, मैं खुद प्रमाण हूँ, उड़ के गया था, 3-4 लोग बीच में मिले थे, वो तो कुछ बोला ही नहीं और बस बोल दिया कि एक पांव यहाँ रखा, एक पांव वहां रखा। और हनुमान जी जैसे ही लंका में पहुंचे, सीता जी से मिले जुले, उन्हें लोगों ने बंदी बना लिया। हनुमान जी ने फूंक मारी और अपने मुंह से अग्नि प्रकट करके पूरी लंका को जला दिया, पूरी लंका को जला दिया। अब हनुमान जी तो सुन रहे, तो सुन के हनुमान जी को तो बेचैनी हो गई। पूंछ में हमारे कपड़ा बांधा, तेल हमारी पूंछ में डाला, आग हमारी पूंछ में लगाई, हमने पूंछ से लंका जलाई। और ये महाराज तो प्रवचन में कह रहे कि हनुमान जी ने फूंक मारी और लंका जल गई। हनुमान जी वापस आ गए। राम जी ने पूछा क्यों हनुमान, कथा सुनिया? हनुमान जी बोले हाँ सुनिया है। तो ऐसा मुंडा बिगाड़ के क्यों बोले? हनुमान भगवान की कथा में, भजन में, कीर्तन में, मंदिर में, देवालय में माताएं अगर घर में व्रत कर रही है, तीज का व्रत कर रही, चतुर्थी का व्रत कर रही, पंचमी का कर रही, छठ का व्रत कर रही, बहुओं से निवेदन है मुंह कभी मत सड़ाना। जो भगवान के नाम पर मुंह बिगाड़ता है उसकी जिंदगी कब बिगड़ जाती है कोई पता नहीं पड़ पाता। इसलिए कभी कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, तुम्हारे यहाँ सोमवार का व्रत हो रहा हो, तीज का व्रत हो रहा हो, चतुर्थी का व्रत हो रहा हो, सास कह रही हो कि बहू ऐसे कर ले बेटा, बहू से निवेदन है मुंह मत सड़ाना, मुंह मत बिगाड़ना। अगर मुंह बिगाड़ लिया भगवान के पूजन में तो जिंदगी बिगड़ने में देरी नहीं लगती, 4 या 5 साल लगते हैं और जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान की कथा में, देवालय में, तीर्थ में, मंदिर में, पूजन में कभी मुंह मत बिगाड़ो। जो थोड़ी थोड़ी सी बात में मुंह बिगाड़ दे वो एक दिन पलंग पे ऐसे ही पड़े रहते, उनका भी मुंह ही बिगड़ा रहता, फिर होठ इधर नाक इधर, फिर वो भी कहते रहे पानी दे दो, मुंह नहीं बिगाड़ना। कभी बन सके
अच्छा काम अपने नगर में हो रहा हो, अच्छा काम अपने गांव में हो रहा हो, अच्छा काम अपने घर में हो रहा हो, बन सके तो हाथ अड़ाओ, टांग मत अड़ाओ। हाथ अड़ाओगे जैसे ये इस हाथ का कोई काम नहीं, ये उल्टा हाथ किसी काम का नहीं है। बहुत रोता था बेचारा, मैं क्या करूं, लोग मेरे हाथ से ना दान करने दे, ना पुण्य करने दे, ना सत्कर्म करने दे, मेरा नाम रख दिया उल्टा हाथ, मतलब ये उल्टा ही काम करता, कभी सीधा करता ही नहीं। मैं बड़ा दुखी हूं। इसने भगवान विष्णु से जाकर कहा मैं क्या करूं। भगवान विष्णु बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो शरीर बना दिया, तो मैं उल्टा हूं, मैं करूं क्या, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा किसी गुरु को पकड़ ले। गुरु जी के पास गया, वो इस उल्टे हाथ ने गुरु जी से कहा मेरे इस हाथ का कल्याण कैसे होगा। मेरे को लोग उल्टा कहते हैं, गंदा काम करने वाला बोलते हैं, गलत काम करने वाला बोलते हैं, इस हाथ का कल्याण कैसे होगा। जो भी करे वो सीधे हाथ से करे, यज्ञ सीधे हाथ से, पूजन सीधे हाथ से, दान सीधे हाथ से, पुण्य सीधे हाथ से, इसको तो कोई गिनता ही नहीं है। इतने में गुरु जी ने कहा तू घबरा मती, जब सीधे हाथ वाला दान दे तो तू इसमें अड़िग जाना, बस तू अड़ेगा तो तेरा कल्याण निश्चित है। जब अच्छा काम करने वाले को तुम हाथ का स्पर्श कर लोगे, अच्छे काम करने वाले का साथ पकड़ लोगे, तो तुम्हारा भी उद्धार निश्चित है। इसीलिए शिव पुराण कह रही है बन सके तो हाथ अड़ाओ, टांग बोलो तोरी जीजियो, जीजा हूं भी बोल दो, टांग नहीं। बन सके अच्छा काम करो, बन सके सत्कर्म करो, बन सके भला काम करो, ना बन सके मत। हनुमान तू मुख बना रहा, मुख बना। हनुमान जी बोले मैं कथा सुनने तो गया था पर मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि उनने किया, हनुमान जी ने एक पांव इधर रखा ने दूसरा पांव सीधे लंका में। अब मैं तो उड़ के गया था, मुझे मालूम बीच में सुरसा भी मिली थी, बीच में और भी जगह मिली थी, और सब ने मेरे को मुंह में भी भर लिया था। मैं अपनी चतुरता से निकल गया था, लंका में गया, मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला और आग लगाई मैंने लंका में। और वो महाराज प्रवचन में कह रहा था कि हनुमान जी ने तो फूंक मार दी, ने पूरी लंका जला दी। बताओ ऐसी कोई कथा होती है? कथा भी क्यों तो अच्छी क्यों, यहाँ कथा जो छोड़ी वो तो कंजन कहाँ लेके पहुंच गए। बताओ ये कोई कथा होती है? पूछ का तो वर्णन ही नहीं कहीं। राम जी बोले हनुमान तुझे अब क्या समझाऊं। इतने में हनुमान जी के अहंकार की सीमा नहीं थी, तो राम जी अपनी अंगूठी को घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते राम जी ने अंगूठी नीचे फेंक दी। फेंकते हुए हनुमान जी से कहा जा जल्दी इस अंगूठी को पकड़ के ला, जल्दी लेके आ। हनुमान जी अंगूठी लेने के लिए गए, अंगूठी दौड़ती चली जाए, लुढ़कती जाए और हनुमान जी पीछे जाते जाए। सारे ब्रह्मांड में अंगूठी घूम ली और घूमते घूमते सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। सुमेरु पर्वत में गुफा के द्वार पर अंगूठी पहुंची। हनुमान जी ने कभी अंगूठी कहीं नहीं जा सकती, अब तो मुझे मिलेगी। और जैसे ही हनुमान जी इस गुफा में प्रवेश करने लगे, इतने में एक द्वारपाल, एक बंदर बाहर खड़ा हुआ था। उस बानर ने हनुमान जी को रोक दिया, हनुमान रुक। हनुमान जी ने कहा तुम कौन? तो कि मैं बानर हूं, मुझे अंदर जाना है। बानर कहता अंदर नहीं जा सकते, अंदर हमारे सरकार बैठे हुए हैं, हमारे स्वामी बैठे हैं। तुम्हारे स्वामी का नाम क्या है? हनुमान जी ने पूछा तो बानर बोला मेरे हनुमान जी का नाम, मेरे अंदर स्वामी का नाम तो राम भक्त हनुमान है। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान तो बाहर खड़ा और ये कह रहा अंदर बैठे। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं वही हूं जिसने पूंछ से लंका में आग लगाई थी। बंदर बोला शांति से खड़े रहो, जब तक हमारे स्वामी से पूछ कर आएंगे, वो कहेंगे तो अंदर आने देंगे, तो नहीं आने देंगे। वो अंदर गया। हनुमान जी स्वामी जी के पास में जाकर कहा सिंहासन सोने का रतन जड़ित जिस पे हनुमान जी बैठे हुए थे गदा लेकर। हनुमान जी से पूछा स्वामी एक बानर आया है, हनुमान नाम बता रहा है, कहो तो अंदर आने दो। सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी ने कहा आने दो, वो इस कल्प का हनुमान है, उसको आने दो। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने जो हनुमान जी को देखा, देखते से पूछा आप कौन हो? तो कहा मेरा नाम हनुमान है, मैं राम भक्त हूं। तो मेरा नाम भी तो हनुमान है। हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठकर हनुमान से कहा मैं मानता हूं कि तुम इस कल्प के हनुमान हो, हम दूसरे कल्प के हनुमान हैं। यहां अंगूठी आई थी,
सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी ने कहा इस कुंड में अंगूठी पड़ी है। हनुमान जी जो कुंड की ओर गए तो कहा इतनी सारी अंगूठियां, तो मेरी अंगूठी कौन सी है? सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी ने कहा राम जी लीला करते हैं, जब जब हनुमान को अहंकार आता है एक अंगूठी उठा के फेंक देते हैं। ये अंगूठियों का जो ढेर लगा है ये हर कल्प की अंगूठी है। हनुमान कोई एक कल्प में नहीं हुआ, हनुमान एक युग में नहीं हुआ, राम एक कल्प में एक युग में नहीं हुआ, कथा एक कल्प की या एक युग की नहीं होती। ना जाने कितनी बार राम का जन्म हुआ, ना जाने कितनी बार हनुमान का जन्म हुआ, ना जाने कितनी बार देवता प्रकट हुए, कितनी बार शिव महापुराण की कथा का स्मरण, शंकर की अनेक कथा है तो राम की अनेकों अनेक कथा है, तो हनुमान की अनेकों अनेक कथा है। एक कल्प में हनुमान जी ने फूंक से लंका जलाई थी, इसलिए काकभूषुंड जी ने फूंक का वर्णन कर दिया। एक कल्प में हनुमान जी ने पूंछ से लंका जलाई तो महाराज जी ने पूंछ का वर्णन कर दिया। एक कल्प में हनुमान जी ने चुटकी से लंका जला दी थी तो किसी ने चुटकी का वर्णन कर दिया। व्यास वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठकर कथा बोलता है तो वो एक कल्प की कथा नहीं बोलता, ना जाने कहां कहां से छाट कर लाकर बोलता है। इसलिए कथा पर विश्वास करना ही हमारी मूलता। पर हमको तो अहंकार है ना, कई लोगों का अभिमान हो जाता है महाराज जी तो ना जाने कहां की बात कर रहे थे, महाराज जी तो ना जाने कहां से कथा बोल रहे थे, ना जाने उनके पास तो कौन सी पुराण है जिसमें से बोल देते हैं हमने तो ये वाली पुराण में पढ़ा, ये तो मिला ही नहीं, ये तो मिला ही नहीं। तो तुम्हें एक कल्प की बात करते, भगवान की कथा ना जाने कितने। इसलिए हनुमान जी से राम जी के पास में जब हनुमान अंगूठी लेकर गए तो राम जी के चरण पकड़ लिए, क्षमा करना मैं समझ नहीं पाया था। राम जी तब हनुमान से पूछे बोलो क्या चाहिए? हनुमान जी कहते हैं बस आशीर्वाद दे दो कि मृत्यु लोक में रहूं और कथा सुनता रहूं, जहां कथा हो वहां जाकर मैं बैठ जाऊं और कथा सुन। राम जी ने आशीर्वाद दिया। कथा क्यों सुनना चाहते हो? हनुमान जी बोले अगर कथा काकभूषुंडी जी के मुंह से नहीं सुनता और फूक वाली बात नहीं सुनता तो दूसरे कल्प के हनुमान जी का दर्शन ही नहीं होता। उन्होंने कहा तो मैं प्रमाण ढूंढने के लिए गया, उन्होंने कहा तो मैं प्रमाण ढूंढने के लिए गया। जब कोई कहता है ना तो प्रमाण ढूंढे जाता है। कई लोग कह देते हैं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र शिव महापुराण में तो है ही नहीं, लोग प्रमाण ढूंढना चालू करते हैं तो विदेश्वर संहिता में मिल जाता है, और मिलता है तो फिर पढ़ने में आता है, पढ़ने में आता है तो व्हाट्सएप पर चलना चालू हो जाता है, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब पर सब पे चलता है, फिर नीचे लिखा हुआ मिल जाता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति का मात्र मुख भी देख लो तो ना जाने करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक का वर्णन मिल जाता है। पहले नहीं मिल रहा था तो फिर ढूंढते रहे, उसको ढूंढो। मुझे वर दे दो मैं कथा सुनूं। हनुमान जी का आशीर्वाद दे दिया, जहां कथा होगी वहां जाना पड़ेगा, सुनना। हनुमान जी कहने लगे सबसे पहला आसन मेरा लगे, वचन दिया, आखिरी में उठकर जाऊंगा। सब चले जाते हैं, उसके बाद हनुमान जी जाते हैं। जब पंडाल पूरा खाली हो जाता है उसके बाद हनुमान जी कथा में से निकलकर बाहर जाते हैं। किसी की भी कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, जहां कथा होगी वहां हनुमान विराजमान होंगे, कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, कथा को श्रवण करेंगे। तो एक कल्प की कथा नहीं होती महाराज, कथा रसतत्व को ग्रहण करना। एक कल्प से मतलब नहीं, एक युग से मतलब नहीं, ना जाने कितने 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 युग हुए होंगे, कितने। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छठीला मैं कटी जावांगी। महाराज ये शरीर और शरीर को साधारण सा नहीं कहा गया कि इसको परमात्मा में लगा लीजिए। आप लोग कहते हो ना महाराष्ट्र में देहाची तिजोरी
भक्ति चाच ठेवा उघड़दार देवा आला उघड़दार देवा भक्ति चाच। ये शरीर तिजोरी उघड़दार देवा उघड़दार देवा देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघड़दार देवा उघड़दार देवा उघड़दार देवा उघड़दार। महाराज बड़ी ये देह की तिजोरी और इसमें जो खजाना भर कर दिया है परमात्मा ने वो साधारण नहीं दिया है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन, एक क्षण का मंत्र जाप जीवन का कल्याण कर, जीवन को सुख प्रदान कर। 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा है। एक शब्द भी हमारे भीतर उतर गए और हम जान गए शिव मिल गए। एक शब्द भी और महाराष्ट्र की भूमि साधारण सी भूमि नहीं है और उस महाराष्ट्र की भूमि में परली बैजनाथ की भूमि साधारण भूमि नहीं है, जहां पर बैठकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो। आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पर भी जो कथा सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि परली बैजनाथ की कथा है और अभिषेक शिव महापुराण है। आज तो कथा का प्रथम दिवस है। जब हम कथा के मध्य में प्रवेश करेंगे प्रतिदिन तो हमको यह ज्ञात होना चाहिए कि हल्दी का जल शिव को चढ़ाने से, चंदन का जल शिव को चढ़ाने से, काली तिल का जल, दुर्वा का जल, डाब का जल शिव को चढ़ाने से, मात्र एक वृक्ष की पत्ती का पानी शिव को चढ़ाने से, जब किडनी लीवर तक काम नहीं कर रहा हो, डायलिसिस तक चल रहा हो, तो मात्र दुर्वा का जल शिव को चढ़ाने से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। ये हम अभिषेक शिव महापुराण की कथा में श्रवण करेंगे। बहुत कर्जा हो गया, धन अपार चले गया, डूब गया, लोग पैसा खाकर चले गए। चले गया ना, ले गया ना, कर्जा हो गया ना, गया पैसा। शिव महापुराण में एक अभिषेक ऐसा वर्णन किया गया है शिव जी का कि मात्र वो समर्पित करने से गया हुआ धन भी वापस प्राप्त किया जा सकता। कोई सहज है क्या शिव महापुराण कथा? और परली बैजनाथ वालों को मिली अभिषेक शिव महापुराण की कथा। एक अभिषेक, एक शंकर भगवान को मात्र जो समर्पित। अभिषेक का मतलब क्या होता है? अभी तक दुनिया के लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि अभिषेक का मतलब क्या होता है। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर लो, मंदिर में जाकर शंकर जी का अभिषेक कर लो। अभिषेक का मतलब क्या हुआ? अभिषेक का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अरे माला जपते हो, किस किस क्या माला है? जरा हाथ बोलिए, जरा उठाइए, जरा सब क्या माला है? तो माला जपते हो तो जो माला के मनके होते हैं, ये मोती होते हैं, इसको मनका ही कहते हो ना? क्या कहते हो? मनका। मनका का मतलब क्या होता है कि मन लगा। मनके का मतलब है कि एक मोती भी खिसके तो मन तेरा उस परमात्मा में लगा होना चाहिए, तो मन का, नहीं तो मोती। इसको कहते मन का। मन तो लगाओ परमात्मा।